Hello students, today we are studying the topic squares and square roots. In this part of video, I shall explain to you some type of questions of square and square roots. First question is this: find the greatest number of 5 digit. 5 digit का वो greatest number बताना है which is a perfect square, जो कि एक perfect square number हो। तो सबसे बड़ा हमारा नंबर क्या होता है, हम 9 को 5 टाइम लिख दें तो वो क्या होता है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये तो हम सभी को ही पता है। तो इसमें देखते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर विद 5 डिजिट इज 9 को 5 टाइम लिख लिया, ये लिख दिया हमने 99999। ठीक है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर विद 5 डिजिट्स वी मस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 99999 इन ऑर्डर टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए 5 डिजिट का वी मस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा जिसका कि हम इसमें माइनस कर दें इस नंबर में, तो वो जो नंबर माइनस करके आए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने आपको बताया ही था, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं किसी नंबर में और फिर परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ता है तो उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज करते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए, ये मैंने आपको निकालना बता ही दिया है। सबसे पहले इसमें आपको देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके पेयर्स बनाएंगे। तो ये 9 का पेयर बन गया हमारा, ये वाला ऊपर वाला। एक सेकंड अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट पेयर बना 9 का। ठीक है, फिर ये सेकंड पेयर भी 9 का। अब ये सिंगल रह गया 9। अब हमें इसमें ऐसा नंबर लेना होता है जिससे कि उसी नंबर के उसमें मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। ठीक है, ये मैंने आपको पहले इससे पहली वीडियो में बताया हुआ है। तो हमने ऐसा नंबर लिया 3, तो 3 और ऊपर भी 3, उसको 3 बार लिखते हैं, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऊपर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है, ये ऊपर 3। ठीक है, तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई करी, 3 3 जा 9, और नीचे लिखते हैं इन दोनों को प्लस करके, 3 और 3 6 आ गया। ठीक है, अब ये जो पेयर है उसको नीचे लिखा हमने ये। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका कि इस पूरे में मल्टीप्लाई करने पर या तो 99 आए या इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे आइडिया लेते हैं, हम सबसे पहले एक नंबर को हाइड कर देते हैं, इसका एक नंबर, ये तो अभी है ही नहीं, ये तो हमें निकालना है अभी। ठीक है, तो 6 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 1 अंदाज हमें ये आइडिया होता है कि 1 आया। ठीक है, तो हम 1 करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया 1, यहाँ पे लिख लिया 1, तो 61 हो गया। इसमें 1 की मल्टीप्लाई करी, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, तो 61 आ गया। ठीक है, सही आ गया हमारा। तो हमने क्या करा, अब इसको 1 और 1 को तो प्लस कर लिया, 2 आ गया, ये वाला 6, ये आ गया एज इट इज। ठीक है, मतलब 61 में 1 प्लस करके तब नीचे लिखा जाता है, ये आ गया 62। ये तो बाद में निकालेंगे हम। ठीक है, और यहाँ से माइनस करा हमने इसको 99 में 61 को, तो आया 38, और ऊपर से ये पूरा पेयर ले लिया। ठीक है, अब क्या आया हुआ है हमारे पास 62 है ना, और यहाँ से क्या है हमारे पास 3899। अब हम इसमें से 2 डिजिट को हाइड कर देते हैं और यहाँ से ये वाला 2 भी हाइड कर देते हैं। ठीक है, हम आइडिया लेते हैं कि किससे जा सकता है। तो हम 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 6 जा 36, हम 6 रख के देखते हैं अब। ठीक है, तो 6 2 तो पहले से ही है हमारा, अब ये हमारा 6 रख के देखा हमने, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 आ गया, 3 बचे, 6 2 जा 12 और 3 15 का 5 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 6 6 जा 36, 36 और 1 37। तो ये हमारा पूरा आ गया नंबर। अब कितना बचा इसमें से, जब हमने माइनस करा, जब हमने इसको माइनस करा तो ये आ गया हमारा 143। मतलब ये वाला जो नंबर है इसके 136 के होल स्क्वायर से कितना ज्यादा है, 143। यदि हम इसमें से 143 माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, है ना, 5 डिजिट का। तो हम वही करेंगे। तो देखिए, ये जो रिमाइंडर है इसको माइनस कर देंगे। हेंस वी मस्ट सब्ट्रैक्टेड 143 फ्रॉम 99
सॉरी 99,999 में टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 143 से माइनस कर देंगे। तो ये 143 से हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 99,856। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, सबसे बड़ा 5 डिजिट का। ठीक है, जब आपको निकालना होता है तो हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं, जो भी रिमाइंडर बचता है। जैसे यहाँ पर 143 बचा था तो हमने क्या करा, 143 को ही माइनस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का वो लीस्ट नंबर बताना। लीस्ट नंबर बताना मतलब छोटे से छोटा, लीस्ट माने छोटे से छोटा नंबर बताना है 6 डिजिट का जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें जब भी कभी हमें लिस्ट नंबर निकालने के लिए किया जाता है तो हम क्या करते हैं, 1 लिख करके 6 डिजिट का लेना होता है। 1 तो यही हो गया, 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिजिट का हो गया, मतलब 1 लाख क्या हो गया, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया। लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ऐड वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। वहां तो अभी पहले वाले में तो करी थी सब्ट्रैक्ट वाली, जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर था। जब लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है तो हम कौन सी वाली अप्लाई करते हैं मेथड इसमें ऐड करने वाला, कि हम किस नंबर को ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो उस केस में भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। देखिए, द लीस्ट नंबर विथ 6 डिजिट इज 1 लाख। टू फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विथ 6 डिजिट वी मस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। हमें वो छोटा नंबर निकालना है जो कि 1 लाख में ऐड करके इन ऑर्डर टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दे। फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इसलिए हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 1 लाख का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो 1 लाख का वही प्रोसीजर है सेम। ये देखिए, तो हम पेयर बनाते हैं। सबसे पहले ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब बचा 10। एक पेयर में क्या आया, 10। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, उससे कम। तो हमने क्या नंबर लिया, 3। तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आंसर में 3 लिख दिया है हमने, है ना। अब ऊपर आंसर में क्या लिख दिया हमने, 3। अब 3 अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 और 3 क्या जाएगा, दोनों को प्लस करके 6। ठीक है, और यहाँ से जब हम 10 में से 9 माइनस करा 1 आया, और ऊपर से पूरा ये पेयर लिख लेते हैं, कंप्लीट पेयर लिखा जाता है। तो ये हो गया 100। अब हम क्या करेंगे, इस 6 से ये वाला जो 6 है, इस 10 को डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो 6 2 जा तो 12 हो गया। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 1 टाइम जा रहा है, तो इसलिए हमने 1 ले लिया। 1 1 और 1, ऊपर भी 1, 3 बार लिखते हैं। अब 1 की मल्टीप्लाई 61 में करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 6 जा 6। ठीक है, तो 61 से 100 में से जब 61 माइनस करा तो कितना आया, 39। और ऊपर से ये वाला 20 का पेयर लिख लिया। और इधर की साइड कैसे करते हैं, 61 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 62, वो ये लिख दिया। अब फिर से वही प्रोसीजर है, मैंने अभी आपसे को इससे पहले वाले बताया था। इसकी 20 हाइड कर लो और इधर से 27 को हाइड कर लो। ठीक है, तो इस वाले में क्या होगा हमारा, 6 6 जा 36 आएगा। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 ज्यादा होगा। इसमें हमें ज्यादा वाला ही लेना है, क्योंकि हमें क्या लिखना है कि ऐड कितना करना है। क्या करना है, ऐड कितना करना है। तो इस केस में हम ज्यादा वाला ही लेते हैं। तो हमने इसलिए क्या लिया हुआ है यहाँ पे, 6 6 जा 36 ना लेकर के 6 7 जा 42 लिया है। देखिए, तो हमने लिया है 7। तो 7 6 2 7 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 43। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम माइनस करेंगे। तो ये माइनस करते हैं, तो नीचे वाला नंबर तो माइनस का है, ऊपर वाला प्लस का है। तो 4 3 8 9 और ऊपर ये वाला प्लस का है, तो 3 9 0 0। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का 4 8 9, जो कि ये रहा। ठीक है, माइनस का है। जब ये माइनस में आता है तो उसका मतलब इस नंबर को इसमें प्लस करेंगे, तो जब प्लस कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, मैंने इससे पहली वाले पार्ट में भी आपको समझाया हुआ है। देखिए, 1 लाख इज 489, ये वाला 489, मतलब इसमें से इसको माइनस करके आया है 489 लेस देन 317। 317 कौन सा है, ये ऊपर दिया हुआ है आंसर। 317 के स्क्वायर से कम है, कितना कम है, 489
हैंस टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर बना करने के लिए 489 शुड बी एडेड टू 1 लाख। इसलिए इस 1 लाख में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, मैंने बताया था 489, तो वो हमने ऐड कर दिया 1 लाख में, तो ये हो गया 1,489। हैंस द लीस्ट नंबर, तो ये क्या हो गया, लीस्ट नंबर हो गया ऑफ 6 डिजिट्स दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज दिस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी लीस्ट नंबर कहेगा तो हमें ये ऐड करने वाली कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर, ये जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस में आएगा और उसी को ही प्लस करना पड़ेगा। और जब ग्रेटेस्ट कहेगा, ग्रेटेस्ट के केस में ये वाला रिमाइंडर प्लस में आएगा और इसको माइनस करना होगा। बस ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर, ए मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री के चारों तरफ चल रहा है, ये स्क्वायर फील्ड है, इसके चारों तरफ जब चलेगा तो क्या चलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। ठीक है, वही डिस्टेंस होगी। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे यहाँ से चलना शुरू हुआ तो यहाँ से यहाँ कितनी देर में आया, ये पूछा गया है इसमें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस फील्ड का वो निकालने के लिए एरिया, हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, वो निकालेंगे साइड। तो देखिए, तो द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 60,025। ठीक है, ये मीटर 2 लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो वही प्रोसीजर है, ये पेयर और 6 सिंगल रह गया, तो 2 2 जा 4, यहाँ से कट 2 आया, ये पूरा पेयर लिख लिया। फिर यहाँ दोनों को 2 और 2 को प्लस करा, 4 आया, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20 आएगा, लेकिन जब हम 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो वो ज्यादा आएगा, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 22 ज्यादा आ रहा ही नहीं आ रहा, 225, तो इसलिए 4 लिया गया है। 44 इंटू 4 तो आएगा 176। जब हमने 176 को माइनस करा तो आया 24 और ये ऊपर से पेयर ले लिया 25 का। अब फिर से 44 और 4 को प्लस कर लिया तो क्या आ गया 48। अब फिर से वही प्रोसीजर है, इसके डिजिट छुपा लो और इसके भी हाइड कर लो। तो 4 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24 आएगा। जब हम 6 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो ज्यादा आएगा, तो इसलिए हम 5 लेंगे। क्या लेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करी, 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 8 जा 40 और 2 42, 4 बचा, 5 4 जा 20, 20 और 4 24। तो कितनी आ गई उसकी साइड लेंथ, तो आ गई 245। तो देखिए, तो हेंस द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 245। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन, डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, जितना उसका पेरीमीटर है, इज इक्वल टू पेरीमीटर कर दिया इसलिए। और पेरीमीटर क्या होता है, साइड इंटू 4। साइड कितनी है, 245 इंटू 4, तो हो गया 980 मीटर। और मीटर को बदल दिया किलोमीटर में, क्योंकि स्पीड इसकी पर आवर किलोमीटर पर आवर है, तो वही 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। 980 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.98 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, स्पीड ऑफ द साइकिल, वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर है ना। तो हमने क्या निकालेंगे, टाइम। तो टाइम का क्या फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो ये रही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थी हमारी 0.98 अपॉन 18, तो ये है आर में। अब इसको बदल लेंगे मिनट में, तो 0.98 ठीक है अपॉन 18 है, तो पॉइंट हटा करके 20 लग गई और 60 की मल्टीप्लाई कर दे तो मिनट में आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, 6 3 जा 18। ठीक है, 30 आया, 30 से 98 को डिवाइड करेंगे तो 33 जा 90, तो 3 तो मिनट आ गए है ना। और रिमाइंडर कितना बचा, 8/3, तो 3 मिनट तो पूरा आ गया। और यहाँ से क्या बचा, 8/3। अब 8/3 क्या है, 8/30 है मिनट। अब इसको बदल देंगे सेकंड में। सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 32 जा 60 और 2 8 जा 16, तो 16 सेकंड। 3 मिनट 16 सेकंड लगेंगे इसलिए इसको। तो सो द मैन विल रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 3 मिनट 16 सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, तो 441 अपॉन 961 और सेकंड है 924 और 841। तो पहले 441 का हम क्या निकालेंगे,
441 का निकालेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले तो सब पे लगा दिया कंप्लीट पर, फिर दोनों नंबर्स पे अलग अलग शो कर देते हैं। अब 441 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करेंगे, वो 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7 आएंगे, उस पर स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लग जाता है तो हर पेयर में से एक एक ले लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो इस 3 में से तो ये आ गया, इस 7 में से तो 3 7 या 21। इसी टाइप से 961 के जब हम फैक्टर करेंगे तो आएंगे 31 इंटू 31। इस पर भी स्क्वायर रूट लग गया तो इसमें से भी एक ले लेंगे। ठीक है, तो 21 और 31 तो वही इसके सामने लिख देंगे, 21/31, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसी टाइप से 324 का करेंगे। देखिए 324 और 841 दोनों पे अलग अलग कर दिया। आप दोनों का ही अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। देखिए इसका और इसका, तो इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर आए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ये पेयर हो गए। अब ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो हर पेयर में से एक एक ले लेंगे। 2 का 2 आ गया, 3 में से ये आ गया, इस 3 में से ये आ गया, इनकी मल्टीप्लाई 2 3 या 6, 6 3 या 18। इसी टाइप से 841 के फैक्टर कर लेंगे। 841 के फैक्टर करेंगे और आएंगे 29 इंटू 29। ठीक है, फैक्टर ऑफ निकाल के देख लेना। प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाते हैं और लास्ट में जहां पर भी कट जाता है वही उसका नंबर होता है। तो 29 इंटू 29 सिंगल निकाल लिया 29। तो 18 तो आया था इसका, तो वो इसके आगे लिख दिया। 29 आया था 841 का, वो इसके आगे लिख दिया। यही आंसर है, आ गया स्क्वायर रूट। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। इसमें भी स्क्वायर रूट निकालना है। 3 होल 942/2209। तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो आपको पता ही है, इसमें 2209 में तो मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 की। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें प्लस कर देंगे 942 को। तो क्या आएगा, वो आएगा 7569 अपॉन में ये है 2209। अब दोनों पे अलग अलग लगा देंगे स्क्वायर रूट। अब फिर से भी यही प्रोसीजर है, बड़ा है तो इसलिए हमने डिवीजन मेथड का यूज कर लिया है। वही पेयर बना लिए, ये दोनों पेयर बन गए। अब ऐसा नंबर ले लिया 8 8 जा 64, 8 ऊपर आ गया, माइनस करा 11 आया और ऊपर से 69 का 69 ले लिया। ठीक है, ऊपर से 69 का 69 ले लिया। अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद में हमने क्या किया, 69 आ गया और ये लिख लिया, ये लिख लिया, ऊपर से इन दोनों को प्लस कर लिया, 8 और 8 16। अब ऐसा नंबर लेना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर आ जाए। तो जब हम 16 से 116 को डिवाइड करेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा, तो वो आ जाएगा 7। तो 7 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अब 167 में 7 की, तो क्या आ जाएगा 1169। कैंसिल हो गया तो 87 आ गया इसका। तो इसी टाइप से 2209 का करेंगे, वही पेयर बन गया, ये दोनों पेयर। अब ऐसा नंबर ले लिया 4 4 जा 16, क्या माइनस करके 6 आया, ये पूरा पेयर ले लिया 09। फिर दोनों को प्लस कर लिया, 4 और 4 8। अब ऐसा नंबर लेना है, वही आइडिया ले लेंगे, 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, 8 7 जा 56, 7 आ गया। तो 7 की 87 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 609, 87 इंटू 7। तो जब 7 की 87 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 609। तो क्या गया इसका आंसर 47। तो वही इनके आंसर हो गए। इस वाले का आंसर हुआ 87 तो वो लिख दिया, इसका आंसर हुआ 47 तो वो लिख दिया, 87/47। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है स्क्वायर रूट 80 और 405। इस पे कंप्लीट पे लगा देंगे। देखिए ये लगा दिया कंप्लीट पे, वो इसलिए लगाया है क्योंकि इनके स्क्वायर रूट निकले ही नहीं। ठीक है, तो हमने पहले काट लेते हैं इनको। तो 5 से काट लिया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। तो क्या है 16/81। तो 16 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 इंटू 4 इस टाइप से आ जाएगा, और इसका जाएगा 9 इंटू 9। तो इस 4 में तो ये आ गया एक ग्रुप में से, इस 9 के ग्रुप में से 9 आ गया, तो 4/9 हो गया। इसी टाइप से सेकंड वाला है स्क्वायर रूट 72 इंटू 338। अब कंप्लीट पे ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लिया कंप्लीट पर, क्योंकि दोनों के अलग अलग करते फिर हमें अलग अलग करना पड़ता, इसलिए हमने एक लेकर के इनके फैक्टर कर लिए। ये
इसके 72 के फैक्टर करेंगे, फिर इसके, तो सबके मर्ज करके लिख देंगे फैक्टर। अब इनकी पेयरिंग कर लेंगे। अब ये देखिए 2 को एक साथ लिख लेंगे, ये 2 के हमने सारे एक साथ लिख लिए, है ना। अब देखिए इसमें ये वाला पेयर ये आ गया, इस 2 के साथ में ये वाला 2 आ गया, ठीक है। तो इस 2 का तो ये आ गया, और इन ये वाला 2 और ये वाले 2, इन दोनों 2 में से एक ये आ गया। अब ये 3 के पेयर में से 3 का आ गया, 13 में से 13 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 156। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 30 होल 1/4 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये एरिया दिया हुआ है, एरिया के बेस पे हमें इसकी साइड निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये रहा, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 30 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर फील्ड के, साइड इनटू साइड, तो वो हो गया 100। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 34 जा 120 और 1 प्लस करेंगे तो 121/4, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लिया। अब क्या करेंगे, साइड की साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121/4। अब जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो किस में बदल जाता है, स्क्वायर रूट में। किस में बदल जाता है, स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये वाला जो लगा हुआ है स्क्वायर रूट में बदल दिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट में बदल दिया, तो अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 121 और 4 का। तो 121 किसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर आएंगे 11 × 11। ऐसी 4 के फैक्टर करेंगे तो आएंगे 2 × 2, 2 × 2। ये गलती हो गई है यहाँ पर, तो इसके फैक्टर होंगे 2 × 2, ठीक है। 4 के फैक्टर, तो 2 × 2 इस पूरे पेयर में से ले लेंगे 2, तो 11/2 आ जाएगा। क्या जाएगा, 11/2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और कितना बचेगा 1/2, ठीक है। तो 11/2 है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 और 1, तो 5 होल 1/2, या इसकी आ जाएगी साइड। क्या जाएगी इसकी साइड। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय एंड डू मोर प्रैक्टिस।